होना दुखिया पिछाने वो याद करो पिया मैं थारी सुरानी। अरे हमने समझे, अरे हमने समझे पागल, आप कौन श्याणी? श्याणी हूँ महाराज, याद कीजिए। अरे कदशी मिली गोरी हमने ना सजाए, याद करो पिया तेरी दुआई। महलों में रानी सजे मालन बगीचे। अरे पागल, अरे लोगों पागल है मालन जो संभल को सींचे, ये पागल है मालन जो संभल को सींचे। राख लिए पिया मैं तो टूट जागी, टूट जागी डोर पिया जाना ना खींचे। अरे टूटे पछे, अरे लोगों टूटे पछे डोर पतन गिरती है, टूटे पछे डोर पतन गिर जा सकते। पीछे पूछे जाट पले, पीछे पूछे जाट पले पीके न पानी। और तो कद सीवी दी थी लगोई महाराज सिद्धने सिद्धने सवाद के विद्वान शाही। लाखों में, अरे लाखों में, अरे ये लाखों में चोट करे चंचल लुगाई, लाखों में चोट करे चंचल लुगाई। और राख लिए पिया मैं तो तेरे गोरे आई। अरे हम राजपूत, अरे हम राजपूत तकते ना औरत पर, राजपूत तकते ना औरत पर। लाड में जमाई, लाड में जमाई और बिहार मधानी। और तू कद सी मिली गोरी हमने ना इसलिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। से हमारे भाई सतवीर चौधरी साहब जनौदार से 100 रुपए और प्रदान करते, बहुत धन्यवाद। नंबर 3 कैसा कैसा बेदर्द मर्द ब्याही ने त्यागे। के बाद, अरे के बाद और तो छोड़ मर्दान भागे, के बाद और तो छोड़ मर्दान भागे। ओ सदियों के जोड़े कते रंडी न लागे।
लोगों जी ये जो और भूल गए यही तुम मुझसे बात करते हो, यही तुम मुझसे बात करते हो, ये कोई प्यार का इरादा है, याद आए दिल पे जानता ही नहीं, याद आए दिल पे जानता ही नहीं। जो बधान है आश सदियों का ध्यान रहे अपने ब्याहे बारे में। सजताना अरे जो सजताना कंगना कदे रंडियों के कर में, जो सजताना कंगन कदे रंडियों के कर में। चंद्रलाल चंद्रलाल महात्मा का ध्यान रहे हर में। ये खोटी भी अरे ये खोटी वीर नभती न खानदानी घर में, ये खोटी वीर नभती न खानदानी घर में। गटकी जिगर में गटकी जिगर में भरे तार तेरी बाणी। रोज तू कभी सी मिली थी लोगों जी बहना हमारी साहब 100 रुपये और प्रदान करती है, बहुत बहुत धन्यवाद। चली जाओ यहाँ से। पतिदेव मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। हे! आप मेरे पति हो, आपके सिवा मेरा इस संसार में कोई नहीं है प्राणनाथ। सुनिए, हे! मैं बड़ी आस लगाकर आस लेकर आई हूँ प्राणनाथ। आप मेरा ख्याल कीजिए, मेरी तरफ ध्यान कीजिए पतिदेव, मुझे भूलिए ना, मुझे ओ भाई साहब। की कोशिश कीजिए। तुम गर्भवती हो? हाँ पतिदेव मैं गर्भवती हूँ। गर्भवती हो? हाँ प्राणनाथ आप मुझे भूलना ना चाहिए पतिदेव। ये जो मेरे पेट में पल रहा है ये आप ही कान से। आप 8 रोज मेरे पास रुके थे और आप 8 रोज के आने का वादा करके आए थे। ये 8 महीने हो गए आप मेरे पास नहीं आए। बड़ी दुख तकलीफ पाकर मैं आपके पास पहुंची हूँ प्राणनाथ, मुझे याद कीजिए। ओ विचारनी, ओ पापिन, पिता मैं चली जा इस पाप को लेकर यहाँ। है महाराज अपनी जुबान को लगाम दीजिए, इसे पाप कहा तो मेरे से बुरा नहीं होगा कोई। हे महाराज, लोगों जब न्यू आंगली करके कोई आदमी बात कहे ना, वो 1000 आने 16 आने ना 1000 आने सच्ची हो जाए। और वही कहता है न्यू आंगली करके बात है, ये झूठी बात हो ना, लोग फर्क छिपा कर रहे हैं, न्यू करके कर रहे हैं। न्यू करके आंगली कहेगा सच्ची बात हो, न्यू करके बोले महाराज इसे पाप ना कहे ना। अगर तुम्हारा ऐसे पाप कहा तो मेरे से बुरा नहीं होगा महाराज। क्या आप भूल गए हो तो महाराज इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि आप मुझे व्यभिचारिणी कह सकते हो। नहीं नहीं, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, मैंने पतिव्रता स्त्रियों के इतिहास पढ़े हैं। तुम्हारा ऐसे पाप मत कहना। अगर पाप कह दिया महाराज तो ये पापी आपको एक दिन इस बात का जवाब मांगेगा और आप इस बात का जवाब नहीं दे पाओगे महाराज। और एक बात और सुन लो महाराज, अगर इसे पाप कहते हो तो मैं जिंदगी में आपके पास कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। मैं जाती हूँ, आप मेरे पास आओगे। जाती हूँ। क्या कह रहे तूफान? ये है रोल है ये, वैसे संगी में तेरे फिर है लोगों की बांधे हुए। लोगों कांपने लग जाता है आंख को देख करके। जब उसने कहा ना, ए राजा, अगर इसे तूने पाप कहा ना दोबारा अच्छा नहीं होगा, और जा, अगर तू पाप कहता है ना तो मैं वादा करती हूं, हमारे ओमपाल सिंह जी राठौर साहब 100 रुपये और प्रदान करते हैं।
और तू पाप ही कहता है ना, यही दुष्यंत भू पृथ्वी का राजा होकर के तुझे घमंड है, इसका अभिमान है तुझे, तो जा एक रोज ये पाप तुझसे जवाब मांगेगा। और मैं वादा करती हूं आज के बाद कभी तेरे पास नहीं आऊंगी। और मैं विश्वास के साथ कहती हूं, एक रोज तू मेरे पास चल करके आएगी और ये पाप तुझसे जवाब मांगेगा, तेरी जबान नहीं खुलेगी। कह करके चल देती, छोड़ दिया राज को। कहां पहुंच गई? उसी नदी के कंठारे, जिससे आई थी उसी नदी के कंठारे पहुंच गई। वही बाट देख रही है नाव को लिए। मलहन दूर से देखती है कि रानी साहिबा आ रही है, कुछ इनाम दे करके जाएंगी। शनि ये नहीं पता था लुट पिट के आई है। बस बहन आइए बहन। नमस्कार बहन। लाओ बहन। हे भगवान, दो धन। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरी बहन मेरे से धन मांग रही है, लेकिन मेरे पति तो वहां मुझे पहचाना भी नहीं। आप तो भूल गए हैं बहन। हाँ। मेरे पति मुझे भूल गए हैं। बहन, आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। बोलो। सच्ची कहते हैं, सच्ची कहते हैं क्या? कि मर्द होते हैं बड़े बेदर्द होते हैं, बेदर्द होते हैं, अपना स्वार्थ निकालते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। सही बात है बहन जी। इस स्वार्थ का आज मैं दंड भोग रही हूँ। एक बात कहूँ बहन, बोलो। लेकिन कभी स्त्री औरत अपने पति से बेवफा नहीं हो सकती। नहीं, उनके लिए आज भी मेरे दिल में जगह है। जगह है। मैं आपसे एक बात कहना चाहती बोलो। हूँ। क्या आप हमेशा सुनिए, क्या क्या कहना चाहती हो? कभी मेरे सुनिए। आप इस जगह रहती हो हमेशा? जी हाँ। कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पे अगर मेरे पति इस घाट पे आ जाए, अच्छा, तो मेरे पति को मेरे लिए एक पैगाम कह देना बहन। क्या कहूँ? सुनिए मेरी बात। ए बहन, कभी मेरे राजा दुष्यंत इस घाट पे आ जाए ना, तो उनको एक पैगाम देना। अरे लोगों, इसीलिए तो कहा है कि स्त्री कोई की प्रेम की मूर्ति है, दया की मूर्त है। अब भी अपने पति के लिए ये कह रही थी, ए बहन मेरे पति को एक संदेश देना। और रो करके क्या संदेश कह रही थी? क्या कहूँ बहन? सुनिए बहन बताओ। मेरी बात को। हाय क्या बात है? ये भूल बिसर के ये मेरा साथ ले आजा। नरेश बहुत अच्छे। लोगो, नूरिया बेबे, कभी मेरा पति आ जाए ना दुष्यंत, तो ननू कहिए अगे भूल बिसर के हाय हाय हाय। ये मेरा पिया आजा। तो जिक्र सुना दियो मेरा। ये शकुल तलाका उस पिया बन में तेरा ये तेरा
दिया फिर भी मिलेंगे अगर उम्मीद किया फिर भी मिलेंगे पर कभी उम्मीद किया फिर भी मिलेंगे वो यूं कहिए मारे घाट पर डट के यूं कहिए मारे घाट पर डट के नाम रखे थी तेरा बहन आप दुख भरा कर राम कट्टे आप दुख भरा करे राम खट्टे बोले राजा की कैद पड़े मिलके गातल को ओ महला देवा सोवन आए महला देवा तन के बुखारा फेरा और बहन बहन जात पीर की रात अंधेरी डर डर के वो मर की होती वीर की रात अंधेरी हर पानी के तोड़े के वो भूखी प्यासी मर की होती पानी के तोड़े प्रेमा भूखी प्यासी मर गई होगी अरे पानी के तोड़े प्रेमा भूखी प्यासी मर गई होगी जमोर लुगैया बल के होते और लुगैया बल की होते तो देखूंगा तेरा तेरी सकल किया में तेरा ओ तेरा नंबर 4 और क्या बात है? चंद्र
गुस्सा आ जाता है। ए दुर्वासा, ए दुर्वासा ऋषि, तूने दुनिया को डराया होगा। हेलो, ए ऋषिराज, लो मैं तुझे एक श्राप देती हूँ और इस पतिव्रता के श्राप को। ऋषिराज, दुर्वासा, जा तुझे श्राप देती हूँ, तुझे गुहेरा लड़ेगा। नू कह के चल। मेरे मेहमानों, राजा दुष्यंत की रानी कश्यप ऋषि के आश्रम के पास पहुंच जाती है। कश्यप ऋषि उसका स्वागत करते हैं। आओ विश्वामित्र पुत्री, आइए मेनका पुत्री, तुम्हारा स्वागत है। ए महारानी, बोला महाराज थी इनको नहीं देवी, तुम आर्यवर्त की महारानी हो शकुंतला। बेटी, मैं तेरे धर्म का बाप हूं, मैं तेरे शील की रक्षा करूंगा। तेरे आश्रम में रही और तेरी हालत भी तो ऐसी है, तू कहीं जा नहीं सकती। मेरे मेहमानों, ऋषिराज के सामने हाथ जोड़ लेती है। ए महाराज, क्या मुझे पुत्री मानते हो? कि हाँ, तू मेरी पुत्री है। दया करना ऋषिराज, मैं आपके पास नहीं रहना चाहता। तो हाँ, तुम्हारे आश्रम के पास में जो जंगल है ना, यहीं रहूंगी मैं। मेरे मेहमानों, विश्वामित्र राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि बने। उनकी अंश दुष्यंत की पत्नी एक टीले में, एक डिब्बे में गुर खोद ली। जानवरा की तरह गुर खोद ली, बिछाया क्या? घास फूस। धन्य है भाव प्रबल होती, क्या क्या करवा दी थी। मेरे मेहमानों, वो समय आ गया, मांस खत्म हो। खा रही थी कंद मूल फल। ये बबलू गोरिया साहब 500 रुपए बाबा के नाम से देते हैं। श्री राम सनो पोमपाल राजपूत 2100 रुपए बाबा के नाम से, 100 पार्टी के नाम से धन्यवाद। रोहतास तालू से 400 रुपए बाबा के नाम से, 100 रुपए अपनी पार्टी के नाम से, बहुत धन्यवाद। मेरे मेहमानों, आज जन्म घड़ी और मरण घड़ी कभी टलती थोड़ी है। आपका धन्यवाद है। मैंने कहा, मेरा कहा माना आपने कि सांग नहीं कथा की तरह सुन रहे हो। जय, अरे तुम ताली बजाओ इन सब के। सांगियो, या तो श्रोता के लिए ताली बजा दो, नहीं अगला जन्म लेके घर घर जाके बजाओगे, ये ध्यान करना। मेरे मेहमानों, आज प्रसव पीड़ा होती है, जन्म का समय आ गया।
इस आर्यवर्त को एक सम्राट मिलने का समय आ गया। प्रसव पीड़ा होती है, पेट में दर्द चालू होता है। इधर त्रिलोकी में जिक्र होता है, भगवान शिव कह रहे थे मां पार्वती से, क्या बात, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। इनका गाजर था रंग। भगवान शिव कह रहे थे पार्वती से, देवी जाओ, ऋषि विश्वामित्र पुत्री शकुंतला को एक पुत्र होने वाला है, आर्यवर्त देश को एक महान सम्राट मिलने वाला है, जाओ, वो अकेली है। भगवान विष्णु कह रही थी मां लक्ष्मी से, जाओ देवी उसकी मदद करो। ब्रह्मा जी कह रहे थे मां से, जाओ देवी उस शकुंतला की मदद करो, वो अकेली है, तड़प रही है। वे माता स्वयं दाई का रूप धारण करके आ जाती, उस बच्चे को जन्म दिलाती। कश्यप ऋषि दुनिया के सबसे प्रकांड विद्वान ब्राह्मण चल करके उस घुर के पास आ जाते हैं। एक नन्हे से बच्चे की किलकारी उठती है, जन्म ले लिया। ऋषिराज शकुंतला से उसका बेटा ले लेते हैं, हाथ में हाथ फेरती है। जिसमें कश्यप ने हाथ फेर दिया, महान तो अपने आप ही बन गया। ऋषि कश्यप को ब्राह्मण कह रहे थे, शकुंतला, उसका नाम तो पहले ही रख गए थे दुर्वासा, 9 महीने पहले। कश्यप कह रहे थे, बेटी तुम्हारा पुत्र एक बहुत बड़ा महान सम्राट बनेगा। ऐ शकुंतला, सर्वदमन हो गए, अत्याचारी अन्याय इस भूमि पर नहीं होगा। तो भारत माता कह रहा है इसका नाम, दूसरा नाम भरत होगा। ए पुत्री, जब ये समझने लग जाए मेरा आश्रम पास में है, इसे मेरे आश्रम में शास्त्र और शस्त्र शिक्षा सिखाने के लिए भेज दे। इधर मेहरबानो बच्चे का जन्म होता है, उसका लालन पालन होता है। इधर वही मल्हा जो घाट पर मिला था, जाल डालता है अपने भोजन के लिए, और जल की मछली उस जाल में फंस जाती। घर लाता है भोजन बनाने के लिए, उसका पेट चीरता है, क्योंकि बच्चा 12 साल का हो गया और दुर्वासा ऋषि का श्राप खत्म हो गया। अब वो समय भी तो आने वाला था जो दुष्यंत को उसका बेटा मिलना था, इस आर्यवर्त देश को सम्राट मिलना था। अंगूठी मिलती है मच्छी के पेट से, और वो मल्हा उसे देखता है, जिस पे लिखा था दुष्यंत भू। अंगूठी को लेकर राज दरबार के लिए चल देता है। महाराज को प्रणाम। जय प्रणाम, जय प्रणाम, जय प्रणाम। महाराज, हम आपके लिए एक आपकी वस्तु लेकर के आए। मेरी वस्तु? हाँ जी। अरे मेरी वस्तु आपके पास? ये उंगस्ताना है। हमने एक मछली को पकड़ा, उसके पेट को चीरा, उसके अंदर से ये निकली अंगूठी है, और इसके अंदर लिख रहा है राजा दुष्यंत भूप हस्तिनापुर नरेश। शकुंतला, शकुंतला, यह अंगूठी मैंने एक ऋषि कन्या को कन्नाओं के आश्रम में दी थी। उससे मैंने गंधर्व शादी भी की थी। मैं 8 रोज उसके पास रहा, और वो, हे भगवान, मेरे पास वो राज दरबार में भी आई थी,
वो अपनी पत्नी मुझे मेरी पत्नी बता रही थी शकुंतला। वो गर्भवती भी थी। शकुंतला शकुंतला शकुंतला। लगता है महाराज पागल हो गए हैं, अपना संतुलन खो दिया है महाराज ने। शकुंतला बैठ जाओ। शकुंतला। शकुंतला की तस्वीर आंखों के सामने डोल रही थी। शकुंतला शकुंतला। बस भोली भोली शान का सुतरे सुतरी शान का भोली भोली शान का हे रानी
और महाराज बेहोश हो जाते हैं। और होता क्या है, हर वर्ष की तरह इंद्रपुरी पे जो दानव होते हैं वो हमला बोल देते हैं और इंद्र महाराज अपने सारथी को बुलाते हैं और उससे क्या कहते हैं, सारथी कहिए महाराज। इधर आइए, पृथ्वी लोक पे जाइए और महाराज दुष्यंत को बुला के लाइए। जैसा कि आपको पता है जितनी बार दानवों ने हम पे हमला किया है महाराज दुष्यंत ने ही हमें बचाया है। ठीक है, पृथ्वी लोक पे जाओ और उन्हें बुला कर लाओ। और मैं यहाँ से बैठा बैठा देख रहा हूँ वो किसी स्त्री के वियोग में बेहोश हो चुके हैं। आप जाइए, पहले अपनी माया से उनको होश में लाइए, फिर उनकी स्त्री को उन्हें ढूंढवाइए और फिर उन्हें स्वर्ग लोक में लेकर आइए। ठीक है, जल्दी जाइए। दिल में करा विचार, मातली सारथी पूछ गया हस्तनापुर दरबार। महाराज जय प्रणाम। हाँ भाई, महाराज का बहन है रे। बहम होगा। कौन हो आप, कहाँ से आए हो? मैं राजा इंद्र का सारथी हूँ, मातली है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जय प्रणाम। देखिए महाराज जो है वो शकुंतला के वियोग में पागल हो रहे हैं। ठीक है, हाँ, मैं अपनी योग माया से उनकी मूर्छा को दूर करता हूँ। करो। ओम। महाराज खड़े हो। राजन, आप इतने वीर योद्धा होकर के इस प्रकार से मूर्छित होना आपके लिए अच्छा नहीं है। शकुंतला, महाराज शकुंतला नहीं, आंखें खोले आप। मैं मातली सारथी आपके सामने खड़ा हूं। आपको मालूम होना चाहिए महाराज प्रणाम। जय प्रणाम कि इंद्रपुरी में इस फिलहाल राक्षसों का और देवताओं का युद्ध चल रहा है। उस युद्ध में आपकी आवश्यकता है। आपने समय समय पर बार बार जा करके और देवताओं की रक्षा की है और आज भी आपकी आवश्यकता है। आप इस मूर्छा को तोड़े। हे मातली, हाँ, हमने बार बार देवताओं की सहायता की है। हाँ, मातली, इंद्र से कह दो हम नहीं जाएंगे। क्या 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 महाराज, आप ये बात अपने शब्दों से कह रहे कि नहीं जाएंगे? क्यों? पहले अपनी शकुंतला को टोहेंगे। शकुंतला को तलाश करें फिर आप चलेंगे। शकुंतला अगर हमें मिल गई तो तुम्हारे इंद्र से कहना कि अपने इंद्रपुरी में विश्राम करें। हम अकेले ही दानवों के लिए भारी पड़ते हैं। राजन, मेरे अंदर यह खूबी है कि पूरे संसार के एक एक रास्ते को मैं जानता हूं। मैं ये कर सकता हूं कि आप मेरे रथ में सवार हो, मैं आपको लेकर के चलूंगा और जहां भी मुझे मिलेगी तो जरूर तलाश करवाऊंगा। फिर आप जल्दी चल के रक्षा कीजिए। मातली, हाँ ब्रह्मांड के चप्पे चप्पे को जानते हो। हाँ महाराज। मुझे पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा दो। अपने रथ में बिठाकर मन जैसी चाल है तुम्हारे रथ की। बैठिए, हमारे रथ में बैठिए आप। ये रजा
भाई स्वर्ग के सयान हो गए इसी वनवास में, स्वर्ग के सयान हो गया ये वनवास में। और इसी पर और इसी कुटी में रानी बसा करया करे थी, धरती पौड़ पौड़ खावे चढ़े शकुंतला पा दया करे थी, कुएं बावड़ी ना दुश्मन लगे जल पर पानी बया करे थी, कुएं बावड़ी दर्शन लगे, जल पर पानी बया करे थी। और प्यारी तेज से थान में ऐसे हाल में अरे कदे बोलिया बतलाया था, ओ ये पहले ही आया था, राम से किया सारे रुस्ते तो इस रुक के रानी नजर में आई कोना, धरती को चप्पा चप्पा छाड़ा पर रानी गई दिखाई कोना, के बादलों की बूह पकड़ के हवा में बिखर गया, के देवलोक पहुंच की के पठार में उतरी जीवस कमर की रानी जीवस कमर की रानी प्यारी तेई से अस्थान में कान में अरे कदे बोलिया बतलाया था, आया था सूरज का प्रकाश वेग ने हंसता और अंधेरा कोना, और भी रानी मिली नहीं तो जीवना कुछ मेरा कोना, हेमकूट पर्वत से पूछा तने रानी का के मेरा कोना है, हेमकूट पर्वत से पूछा तने रानी का मेरा कोना। हेमकूट पर्वत से बोला के देवनरी का तेरा कोना, सूरज का प्रकाश वेग ने हटता घोर अरे अरे भी रानी मिली नहीं तो जीवना कुछ मेरा कोना, तने भी रानी नहीं मिली तो जीवना कुछ मेरा कोना। अरे बैठे मुनि कश्यप ध्यान में, ध्यान में अरे जो आती थी पहले पर आया था, तपस्या करने मेरे ज्ञान विद्यार्थी चट्टान में पक्षी बना घूसे करे संत की आरती और पहुंच गया दुष्यंत बात दिखा सारथी और आगे आनंद लोगों साधु के बने थे हंडी राती हो गए अपने छोड़ और ठिकाने, और गुरुचंद्र ने मिटा झगड़ा समुद्र के पाए का गुरुचंद्र मन ला कहना है ब्रह्म ज्ञान में, छंद दादा शंकर ले पाया था, पहले ही आया था गया
देखिए महाराज, कितना बहादुर लड़का है, शेरों के साथ खेल रहा है। हे राजन, ये मातृ सारथी ये तो कुछ आप पे ही लगता है, इसका नाक नकश तो कुछ। पहले कश्यप ऋषि के आश्रम में चलिए। चलिए। महाराज को प्रणाम करते हैं। हाँ हाँ, बैठिए बेटा, महाराज को प्रणाम करते हैं। चलिए। और कश्यप ऋषि के आश्रम में बैठिए। आप इधर इंद्र के अखाड़े में परी नाच रही है। इंद्र को विश्वास था कि मेरे राजा दुष्यंत अवश्य मेरी मदद करेंगे। शाबाश, हाँ बेटे, लो बेटा।